नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। भेड़पालक का बेटा बना सहायक प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाएंगे हिंदी विषय। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर की ग्राम पंचायत रुलहेड मोरच गांव निवासी भेड़पालक ठेकाराम के बेटे ऋषभ जरियाल हिंदी विषय में सहायक प्रोफेसर बने हैं। अब ऋषभ महाविद्यालय में सेवाएं देंगे। ऋषभ के प्रोफेसर बनने से गांव मोरच में खुशी का माहौल है। ऋषभ जरियाल ने कॉलेज कैडर के लिए वर्ष 2022 में राज्य लोक सेवा आयोग का टेस्ट दिया था और जून के अंतिम दिनों में साक्षात्कार हुए थे। 23 को राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से घोषित परिणाम में उनका चयन सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग कॉलेज कैडर में हुआ। ऋषभ ने 5वीं तक की शिक्षा प्राथमिक स्कूल मोरच और 12वीं तक की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुर में पूरा किया। शराब नीति पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर हिमाचल वासियों से बोला झूठ। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने नई शराब नीति से 40% आय बढ़ाने के मामले में हिमाचल वासियों से झूठ बोला है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि नई शराब नीति से आबकारी से होने वाले राजस्व में 40% की बढ़ोतरी होगी। आबकारी एवं कराधान विभाग के आंकड़े अब लोगों के सामने हैं। नई शराब नीति लागू करने के बाद भी राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा सरकार में बैठे लोग चाहे जितना झूठ बोल लें, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। सच्चाई ये है कि नई शराब नीति से प्रदेश के राजस्व को कोई बढ़ावा नहीं हुआ है। भल्ल से टमाटर लेकर पठानकोट जा रहा ट्रक खेतों में पलटा, सड़क धंसने से हुआ हादसा। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर टमाटर से भरा एक ट्रक सड़क धंसने से करीब 40 मीटर नीचे खेतों में गिर गया। गनीमत रही कि ट्रक पेड़ से टकराने के बाद धीमी गति से खेतों में जा गिरा, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रक में चालक के साथ सवार एक युवक को हल्की चोटें आई हैं। उसे सिविल अस्पताल पधर से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा एनएच में जबरदस्ती ओवरटेक कर रहे कार चालक को बचाने के चक्कर में हुआ। यह बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रक चालक ने कार को पास देने के लिए गाड़ी बाहर निकाली, सड़क धंस गई। इससे टमाटर से भरा ट्रक करीब 40 मीटर नीचे खेतों में पलट गया। ट्रक चालक अरुण कुमार निवासी इंदौरा जिला कांगड़ा ने बताया कि मंडी की भल्ल घाटी से टमाटर लेकर पठानकोट जा रहा था। 33 प्रवक्ताओं, 18 डीपीई समेत 128 प्रतिनियुक्तियां रद्द। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल उच्च शिक्षा विभाग ने 33 प्रवक्ताओं सहित 128 डीपीई गैर शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी हैं। शिक्षा सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। लंबे समय से प्रतिनियुक्तियों पर सेवाएं दे रहे शिक्षकों और गैर शिक्षकों के तबादले अन्य शिक्षण संस्थानों में कर दिए हैं। अधिसूचना के अनुसार 33 प्रवक्ता, 18 डीपीई, 3 हेडमास्टर, 30 चपरासी, 13 सहायक लाइब्रेरियन और 31 क्लर्कों और जेओए की प्रतिनियुक्तियां रद्द की हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई है। सुक्खू ने सत्ता संभालते ही प्रतिनियुक्तियां रद्द करने की घोषणा की थी। उधर उच्च शिक्षा विभाग ने 23 ग्रेड 2 अधीक्षकों को पदोन्नत कर ग्रेड 1 अधीक्षक बना दिया है। हिमाचल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फिर लागू हुआ एनुअल सिस्टम। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में फिर एनुअल सिस्टम लागू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टर्म सिस्टम समाप्त कर दिया है। अब इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के साल में एक बार ही परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बाबत सरकार को प्रस्ताव भेजा था।
शनिवार को मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि टर्म सिस्टम शिक्षा और विद्यार्थियों के हित में नहीं था, ऐसे में प्रदेश सरकार ने इसमें बदलाव का फैसला किया। टर्म सिस्टम के कारण विद्यार्थियों को सिलेबस रिवाइज करने के लिए कम समय मिल रहा था। एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार परीक्षाएं होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। 2 बार परीक्षाओं से विद्यार्थियों का लगभग 2 माह का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को 2 बार परीक्षा में बैठने के लिए 2 बार शुल्क देना पड़ता था, जिससे उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था। सचिवालय में सीएम की विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक, जानिए क्या दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शनिवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की तथा कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने गत 24 घंटों में हुई बारिश से राज्य में हुए नुकसान का जायजा लिया तथा विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को समय पर सड़कों को बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने सेब सीजन को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तैयार रहने तथा कार्य योजना तैयार करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने राजस्व और आपदा विभाग के अधिकारियों को भी अपनी सभी तैयारियां पूरी करने की हिदायत दी। युवाओं को अग्निवीर भर्ती करवाने के लिए संदिग्ध व्यक्ति दे रहा था ये झांसा, पुलिस ने दबोचा। कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में चली अग्निवीर भर्ती रैली में ग्राउंड टेस्ट पास करने के बाद दूसरे चरण में पहुंचे युवाओं को पैसे लेकर भर्ती करवाने के आरोप में एक संदिग्ध को सदर थाना धर्मशाला की टीम ने दबोचा है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी हिमाचल का नहीं है, जिसके चलते दूसरे राज्यों से तार जुड़े होने के चलते पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। 29% रहा SOAS 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च 2023 में संचालित राज्य मुक्त विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया। बोर्ड की ओर से घोषित किए परीक्षा परिणाम में 8वीं कक्षा का परिणाम 11.6, 10वीं का 29.3 और 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम 39% रहा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि मार्च में संचालित परीक्षा के दौरान 8वीं कक्षा में कुल 716 अभ्यर्थी बैठे थे। इनमें से 83 पास, 43 री अपीयर, 542 RLD, 45 RLF और 2 परीक्षार्थियों का परिणाम RLD रहा। वहीं 10वीं कक्षा में 5006 अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में बैठे थे। इनमें से 1465 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि 25 अभ्यर्थियों का परिणाम फेल रहा। 1230 री अपीयर, 1978 RLE, 228 RLF, 4 RLD, 7 PRS और 9 अभ्यर्थियों का परिणाम PRC रहा। 20 दिनों का सवैतनिक अवकाश देने पर व्यवसायिक शिक्षक संघ ने जताया सीएम का आभार। लंबे समय से व्यवसायिक शिक्षक अन्य अध्यापकों की भांति छुट्टियों और स्थायी नीति को लेकर मांग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने त्वरित कार्यवाही करते हुए व्यवसायिक शिक्षकों के दर्द को समझा और तुरंत प्रभाव से 20 दिनों के सवैतनिक अवकाश प्रदान कर बड़ी राहत प्रदान की और आश्वासन दिया कि जल्द ही बाकी मांगों पर भी गौर फरमाया जाएगा। संघ के प्रधान अश्वनी डटवालिया ने सीएम के साथ मिलकर आभार प्रकट किया। इस मौके पर कार्यकारिणी सचिव नीरज बंसल, पूर्व जिला अध्यक्ष बिलासपुर हुकुम शर्मा व कार्यकारिणी सदस्य सचिन धीमान मौजूद रहे। हाल ही में वोकेशनल शिक्षक सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिला था। प्रदेश के स्कूलों में 2000 व्यावसायिक शिक्षक आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। 2014 में इन शिक्षकों की नियुक्ति स्कूलों में की गई थी। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।